हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल वंस अगेन। अगर हम मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और साथ ही साथ जो है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और कमेंट करना ना भूलें और साथ में आपके फ्रेंड्स के साथ जो इसे शेयर करना भी ना भूलें। सो आज हम जो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं, हमारा न्यू जो सिलेबस है 24-25 ईयर के अकॉर्डिंग अकाउंटेंसी का, वो सिलेबस डिस्कस करेंगे जो सीबीएसई 12th ग्रेड में एग्जाम में पूछा जाता है, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और जिसमें जो है आपके पास अकाउंटेंसी का सबसे पहले जो सब्जेक्ट कोड है वो आपको पता होना चाहिए, जो कि हमारा 055। और उसमें 2 टाइप के आपके एग्जाम लिए जाते हैं। पहला एग्जाम थ्योरेटिकल होगा एंड सेकेंड एग्जाम आपका प्रोजेक्ट फाइल वाला प्रैक्टिकल होगा। जो थ्योरेटिकल है वो 80 मार्क्स का पूछा जाएगा और जो आपने जो एग्जाम सेंटर में जाके सॉल्व करके क्वेश्चंस आंसर शीट के ऊपर लिखने हैं, वो टोटल सिलेबस में से होगा 80 मार्क्स का। और आपको इसको सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 3 आवर्स। एंड जो प्रोजेक्ट वर्क है वो 20 मार्क्स का होगा, जिसमें आपकी एक प्रोजेक्ट फाइल होएगी और उसमें उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि प्रैक्टिकल होएगा, जिसे वाइवा बोल देते हैं। अब हमारे पास आए यूनिट्स। अब हमने देखने सिलेबस हमारा कहाँ कहाँ से कंप्लीट हो रहा है। सो हमारे पास टोटल 3 पार्ट्स अवेलेबल है। फर्स्ट पार्ट इज accounting for partnership firms and companies, second is financial statement analysis and third one is project work। जो पहले हमारे पास पार्ट 1 है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज, इसमें यूनिट 1 एंड यूनिट 2 यूनिट्स होंगे। पहला यूनिट है पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग, जिसमें 36 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकेंड वन इज अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, जिसमें 24 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपके पास 60 मार्क्स के क्वेश्चन हुए। बी पार्ट जिसमें फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, जिसमें 3rd यूनिट में एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल है, जो आपको 12 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। और यूनिट 4 है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिनमें से 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल हुए 20 मार्क्स। सो ए पार्ट एंड बी पार्ट दोनों को कंबाइन करके आपका 60 + 20 बना 80 मार्क्स। 20 मार्क्स का आपका वाइवा है, जिसमें 12 मार्क्स की आपकी प्रोजेक्ट फाइल है, 8 मार्क्स का आपका वाइवा कंडक्ट किया जाएगा। अगर आपने बी एंड सी पार्ट के साथ आपने वो छोड़ के और ऑप्शन आपके पास है तो आप उसे भी ऑप्ट कर सकते हो, जिसमें आपका सिलेबस कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से रिलेटेड होगा। आपको जैसे कंप्यूटर के ऊपर कैसे अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं वो बताया जाएगा, जो कि 20 मार्क्स का होगा। और साथ ही साथ प्रोजेक्ट वर्क उसी से रिलेटेड होगा, जो आपका 20 मार्क्स का होगा। सेम उसमें भी प्रोजेक्ट फाइल 12 मार्क्स की और वाइवा 8 मार्क्स का। नाउ अभी सिलेबस की तरफ चलते हैं। कौन कौन से कंसेप्ट, कौन कौन से कंटेंट हमने क्लियर करने हैं। पार्ट ए है, जिसमें अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज है, जिसमें यूनिट 1 है। यूनिट 1 में हमने अकाउंटिंग करनी है पार्टनरशिप फर्म्स की। तो इसमें कौन से टॉपिक्स कंसिडर किए जाएंगे। फर्स्ट वन इज पार्टनरशिप क्या है, उसके फीचर क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है। सेकंड, आपने प्रोविजंस के से रिलेटेड पढ़ना है, क्या प्रोविजंस होती हैं अगर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड नहीं करी जाती या फिर बनाई नहीं जाती है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, जो 1932 में बना था, उसके अकॉर्डिंग क्या प्रोविजंस आपको प्रोवाइड करी गई हैं। थर्ड इज फिक्स्ड वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं। P&L अप्रोप्रिएट प्रिपेयर करना है, जिसमें आपने पार्टनर्स के प्रॉफिट्स को कैसे डिवाइड करना है और प्रॉफिट्स की गारंटी कैसे प्रोवाइड करनी है। फोर्थ इज पास्ट एडजस्टमेंट, पुरानी जो ऑलरेडी करी हुई पास्ट एडजस्टमेंट है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने होते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। सो आपको इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज गुडविल,
गुडविल से रिलेटेड आपको होएगा मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं गुडविल को, और कौन से मेथड्स के साथ इवैल्यूएशन करी जाती है, जिसमें आपको 3 टाइप के मेथड्स अवेलेबल है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन। यहाँ पे एक नोट दिया गया है आपको कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो भी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है वो चार्ज किया जाएगा उनके प्रॉफिट के अगेंस्ट। सो गुडविल में आपके जो पहले मीनिंग है, फैक्टर इफेक्टिंग है, वैल्यूएशन की ज़रूरत क्या है, क्या क्या कैलकुलेशंस है, मेथड क्या है उनको कैलकुलेट करने के, तीनों मेथड्स को, और एडजस्टमेंट भी होएगी पार्टनरशिप की कैपिटल एंड करंट अकाउंट में उनको कैसे एडजस्ट करना है। नेक्स्ट इज हमारे पास पार्टनरशिप फर्म में जो है अकाउंटिंग होती है रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड रेजोल्यूशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जैसे नया पार्टनर आया तब हम जो है पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हैं, पुराना पार्टनर रिटायर हो गया, पुराने पार्टनर में से एक ही डेथ हो गई, तो वो हमारे पास तब होएगा जब हमने पार्टनरशिप डीड को दोबारा से प्रिपेयर करना होगा, तो इसलिए इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, दोबारा से एक डीड बनाना। एंड आगे डेसोल्यूशन, जब हमारी फर्म ब्रेकआउट हो गई या फिर ये बोलो ख़त्म कर दिया गया, बंद कर दी गई फर्म, उस केस में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम इसमें उसकी अकाउंटिंग रेडी करेंगे। सो अगर हम रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज होंगी, पुराने पार्टनर्स के बीच में जैसे क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्या गेनिंग हो रही है, रिवैल्यूएशन के टाइम के ऊपर जब हमने एसेट्स को रीएवैल्यूएट किया, लायबिलिटीज़ को रीअसेस किया, उस केस में रिजर्व की क्या एंट्री होएगी, एक्यूमुलेट प्रॉफिट्स एंड लॉसेस क्या होंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा, बैलेंस शीट कैसी बनाई जाएगी। उसके बाद एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है, पार्टनरशिप फर्म में आता है, उस केस में कैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिवाइड होगी, ट्रीटमेंट क्या होगी गुडविल की, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज की कैसे ट्रीटमेंट होगी, रिजर्व की ट्रीटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस की, कैपिटल अकाउंट्स में एंड करंट अकाउंट में कैसे कैपिटल प्रिपेयर करी जाएगी, हर एक चीज़ को करंट अकाउंट में कैसे ट्रीटमेंट करी जाएगी, बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर होगी। उसके बाद रिटायरमेंट एंड डेथ के टाइम के ऊपर, हमारे रिटायरमेंट एंड डेथ के टाइम के ऊपर हमारी प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो देखेंगे, गुडविल ट्रीटमेंट कैसे होएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैसे असेसमेंट किए जाएंगे, मतलब एसेट्स की कैसे रिवैल्यूएशन करी जाएगी, लायबिलिटीज़ कैसे रीअसेस करी जाएंगी, रिजर्व्स हो गए, कैपिटल अकाउंट्स हो गए, कैपिटल कैसे प्रिपेयर करेंगे, करंट अकाउंट, बैलेंस शीट, और लोन, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका लोन कैसे, लोन अकाउंट कैसे बनेगा, अगर पार्टनर की डेथ हो रही है तो डिसीज पार्टनर अकाउंट कैसे बनेगा, टिल डेथ के टाइम तक हमने देखना है उसको प्रॉफिट शेयरिंग कैसे करेंगे, डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में उसके पास जो है एक्सक्यूलेटर अकाउंट बनेगा, वो सारा हमने इसमें रेडी करना है। उसके बाद डेसोल्यूशन है, डेसोल्यूशन में हमने डेसोल्यूशन का मीनिंग करना है, पार्टनरशिप की फॉर्म कैसे होती है, कैसे उसको डेसोलेट करा जाता है पार्टनरशिप को, पार्टनरशिप फर्म को, डेसोल्यूशन कौन कौन से टाइप की होती है, अकाउंट्स की कैसे सेटलमेंट होती है। तो इस टाइम पे हम जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं कि हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज कैसे रियलाइज्ड हुई हैं, कैश एंड बैंक के ऊपर क्या उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, कैपिटल अकाउंट के साथ कैसी है। तो इसमें पीस मेल डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सक्लूड करा गया है, पार्टनर की इंसॉल्वेंसी और कंपनी की सेल, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ओके, एंड नाउ नोट दिया गया है, 3 चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं। पहला, अगर हम टेंजिबल एसेट को रियलाइज कर रहे हैं देन वो दिया नहीं होता, उसको हम जो है रियलाइज्ड बुक वैल्यू के ऊपर करते हैं। अगर इंटेंजिबल एसेट्स हैं उनको नील के ऊपर करा जाता है, शुड बी कंसीडर एज नील, मतलब ज़ीरो। अगर हम रियलाइज्ड एक्सपेंस देखेंगे पार्टनर की तरफ से अगर किए गए हैं तो वो हम उसकी पेमेंट जो है वो इंडिकेशन के साथ क्लियर करेंगे। नाउ थर्ड यूनिट,
अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, इसमें हम शेयर कैपिटल की बात करेंगे। पहले शेयर्स क्या मतलब, कंपनीज के फीचर क्या है, टाइप कैसी होती है कंपनी की, शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या है, उसका नेचर क्या है, टाइप क्या है। शेयर अकाउंटिंग में मीन्स के शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग करी जाती है, मीन्स के इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैसे अलॉट किए जाते हैं, कैसे इशू किए जाते हैं। पब्लिक सब्सक्रिप्शन कैसे होती है, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन कैसे होती है। इस शेयर्स को इशू कैसे किया जाता है, एट पार पे, एट प्रीमियम पे, कॉल इन एडवांसेस एंड एरर्स क्या होते हैं जिसमें इंटरेस्ट एक्सक्लूड होता है, इंक्लूड नहीं होता। शेयर्स में क्या इशू है, अदर देन कैश, कैश के अलावा शेयर कैसे इशू किए जाते हैं। आगे है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ कंसेप्ट देखेंगे, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान देखेंगे जिसमें स्वेट इक्विटी क्या होते हैं वो देखेंगे। फिर फॉरफीट एंड डी इशू ऑफ शेयर्स, इसकी ट्रीटमेंट देखेंगे। देन डिस्क्लोज करेंगे, डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल, बैलेंस शीट में उसको कैसे शो करना है वो सारी चीजें। सेम वे में डिवेंचर में आएगा, ये भी हमारा कंपनीज का पार्ट है। डिवेंचर का मीनिंग, टाइप, डिवेंचर कैसे इशू किए जाते हैं, पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे। डिवेंचर को इशू करने पे जैसे इशू करे जाते हैं कैश के अलावा, और डिवेंचर इशू किए जाते हैं टर्म्स ऑफ रिडम्पशन के। उसके बाद कोलेटरल सिक्योरिटी कंसेप्ट क्या है डिवेंचर का, इंटरेस्ट कैसे लगता है, टीडीएस का कंसेप्ट क्या है इसमें, और रिटर्न ऑफ कैसे होंगे, डिस्काउंट पे, लॉस हो गया उसको इशू करने पे, वो सारी चीजें। नोट दिया गया है कि अगर हमारे पास डिस्काउंट है या फिर डिवेंचर को इशू करने पे ऊपर लॉस हो रहा है तो उसको रिटर्न ऑफ करने के लिए साल में डिवेंचर कैसे अलॉट किए जाएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से रिलेट करके देखना है हमने कैसे उसको अलॉट करा जाता है उसमें। बी पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस, जिसमें आपके पास यूनिट 4 आ गया, जिसमें आपको टॉपिक करने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी। पहले मीनिंग क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, नेचर क्या होता है, यूज कहाँ पे होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में जो भी हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स प्रोवाइड करी गई हैं उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, ये शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग उसको किया जाएगा। उसके बाद एक्सपेक्शनल जो आपके पास आइटम्स हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, ऑपरेशन के ऊपर जो है भी इफेक्ट डालती है, वो सारी चीज़ें। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में मीनिंग पढ़ेंगे, उनका सिग्निफिकेंस मीन्स के ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस को कंसीडर करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के टूल्स क्या हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स क्या है, रेशियो को कैसे एनालाइज करा जाता है, कैश फ्लो एनालिसिस क्या है। अकाउंटिंग रेशियोज में उसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, क्लासिफिकेशन एंड कंप्यूटेशन देखेंगे, जिसमें लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। लिक्विडिटी में करंट एंड क्विक रेशियो होगी, सॉल्वेंसी में डेट इक्विटी, टोटल एसेट एंड डेप्ट, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्टिविटी रेशियो में इन्वेंट्री टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, ट्रेड पेबल टर्नओवर, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, नेट एसेट टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो नेट प्रॉफिट रेशियो है वो प्रॉफिट बिफोर एंड आफ्टर टैक्स दोनों से कैलकुलेट करी जाती हैं। पॉइंट आगे यूनिट 5 आपके पास कैश फ्लो का है, जिसमें आपको मीनिंग, बेनिफिट, ऑब्जेक्टिव, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये सारी एक्टिविटी से रिलेटेड क्लासिफिकेशन देखी जाएंगी, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग जो इनडायरेक्ट मेथड है उसे देखा जाएगा। और नोट किया जाएगा कि जो एडजस्टमेंट है वो डेप्रिसिएशन, एमिग्रेशन, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, जिसमें इन्वेस्टमेंट इंक्लूड होगी, डिविडेंड होएगा, फाइनल एंड टैरिफ एंड टैक्स, ये सारी चीज़ें। बैंक ओवरड्राफ्ट की एंट्री कैसे होएगी, ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म में, कैश क्रेडिट की, करंट इन्वेस्टमेंट की, ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। उसके बाद हमारे पास आया प्रोजेक्ट वर्क।
अगर हमें जो एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट वर्क इसमें 2 एस्पेक्ट के ऊपर करना है, चाहे वो कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज के ऊपर हो जाए, अकाउंटिंग रेशियो हो जाए, सेगमेंट रिपोर्ट हो जाए या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट हो जाए। नेक्स्ट, अगर हम दूसरे वाला पार्ट चूज करते हैं कंप्यूटराइज, उसमें यूनिट 4 जो है कंप्यूटराइज का, पहले ओवरव्यू लेंगे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में अकाउंटिंग को कैसे एप्लीकेंट किया जाता है, अकाउंटिंग कंप्यूटराइज कैसे होती है, CAS का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सॉफ्टवेयर पैकेज कौन कौन से होते हैं उसको पढ़ेंगे, फिर एप्लीकेशन की स्प्रेडशीट कैसे रेडी करते हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे, रिकन्सिलेशन हो गए, ग्राफ चार्ट कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, देन कैसे उसकी यूज़ किया जाता है, हायरार्की बनाई जाती है, कोडिफिकेशन, डाटा एंट्री, वैलिडेशन, ये सारी चीज़ें इसमें करी जाएंगी।